जय हिंद। नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी एयरफोर्स का रिजल्ट आया है, एयरफोर्स के आंसर की विद योर रेस्पॉन्स आया है। स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा कि पेपर का जो लेवल है वो काफी कम था। मतलब बच्चों ने बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें बताए जिससे कि लगा कि हाँ, कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जैसे ही आंसर की आई है रेस्पॉन्स सेट के साथ में, उस तरीके से देखने को मिल रहा है कोई बच्चे का स्कोर 30 मार्क्स है, बिलो 30 मार्क्स बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब फिजिक्स के पेपर में कोई बच्चे का 6 नंबर 7 नंबर, क्योंकि एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है और सेक्शनल कट ऑफ में आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश सब के अंदर इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। जबकि जो हमारा नेवी का एग्जाम है उस नेवी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। नेवी के एग्जाम में हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन जरूर कर रखा है कि सेक्शनल कट ऑफ का अधिकार हमारे पास में है, लेकिन लगभग एक बार, आई थिंक एक या दो बार सेक्शनल कट ऑफ हुई होगी नेवी के एग्जाम में। लेकिन अब आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक सेक्शन के वाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब आपके पास एक मौका है, क्योंकि अगर आपका एयरफोर्स के अंदर स्कोर अगर थोड़ा कम हो रहा है, जैसे 30-35 के आसपास हो रहा है, तो आजकल हम चाहते हैं कि सर हमारी जो पहले की प्रिपरेशन है एयरफोर्स की, जो हमने तैयारी करी, उस एयरफोर्स वाली तैयारी का हम बेनिफिट कैसे उठाएं। क्योंकि एयरफोर्स की और नेवी के अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं, चाहे अगर कोई बच्चे ने वाई ग्रुप की तैयारी करी होगी तो वो बच्चा एमआर को फोड़ सकता है। कोई बच्चे ने अगर एक्स ग्रुप की तैयारी अगर करी है तो वो बच्चा फोड़ सकता है एसएसआर का एग्जाम। और कोई बच्चा जो है बायोलॉजी से अगर जुड़ा हुआ है तो वो बच्चा मेडिकल असिस्टेंट, जो एक परमानेंट वैकेंसी है, उस एग्जाम को फोड़ सकता है, क्रैक कर सकता है। तो जो आपकी तैयारी पहले हो चुकी है, एयरफोर्स की तैयारी अभी कुछ दिन पहले तो आपका एग्जाम है और उसके लगभग 50 दिन बाद में आपका नेवी का जो एग्जाम है अब वो आपका ऑलमोस्ट होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि 50 दिन के अंदर हमारा स्टडी जो प्लान है वो क्या होना चाहिए, कि सर हम जो हमारी तैयारी हमने कर ली है उस तैयारी को हम एक अलग मोड़ के ऊपर लाके खड़ा कर दें। हम, हो सकता है भले ही एयरफोर्स के अंदर कोई बच्चे का अच्छा स्कोर आया होगा, बहुत सारे बच्चों के स्कोर कम भी आए हैं, 35 के आसपास भी हैं। गर्ल्स का स्कोर भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35-40 के आसपास ही आ रहा है, कईयों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो भाई देखो, गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा अच्छा जाया करता है और वैकेंसीज कम रहती है। तो आपको अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ सर हमारा फाइनल हो जाए, तो फाइनल तो देखो बाद में ही पता चल पाएगा, है ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास में एक और ऑप्शन अगर साथ में होता है कि आपने इस भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन पहले कर ली है उसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जरूरत होती है। तो हम बात करते हैं नेवी में आने वाले 50 दिनों में आपको क्या स्टडी करनी है जिससे कि आप नेवी में भी एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। अच्छा, नेवी के अंदर आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट किस चीज का है, कि नेवी का एक इनटेक अगर आपने पास किया है, आई नेट 1 अगर आपने पास किया है, तो उससे आपको दो मौके मिलेंगे। और मेरिट जो बननी है वो किससे बननी है, मेरिट स्टेज सेकंड से बननी है। क्योंकि आई नेट 1 जो है, जो आपका स्टेज 1 जो आपका सीबीटी टेस्ट है, वो तो एक क्वालिफाइंग राउंड है, इसको तो क्वालिफाई करना है। अगर आपने इसमें से अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास अगर स्कोर कर लिया, अगर एसएसआर की बात बताऊं और एमआर की अगर मैं बात बताऊं, अगर आपने लगभग 25 से लेकर 27-28 के बीच में स्कोर अगर कर लिया, तो आप एमआर का स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, ये मैं केवल जो मोस्ट, जहां पे ज्यादा नंबर आया करते हैं बच्चों का, वो वाले नंबर बता रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी प्लान आपका होना चाहिए, आने वाले 50 दिनों की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से हो, जिससे कि हर सर हम जो पहले हमने तैयारी करी है उस पहले वाली तैयारी को अलग लेवल के ऊपर पहुंचा दे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसआर की, बात करते हैं भाई एसएसआर नेवी के अंदर आपको दो इनटेक एक साथ मिले हैं। आपका आईनेट 1 जो है, जिसको हम स्टेज 1 बोल रहे हैं, स्टेज 1 जो है वो आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, यहां से आपके नंबर नहीं जुड़ने हैं। तो आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टेज 2 जो है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। स्टेज 2 भी आपके दो इनटेक हैं, वो आपका एक तो 01-2027 का इनटेक आपको मिलेगा, और एक अगर आप एलिजिबल हो 02-2027 के लिए एलिजिबल है। अगर आपने देखो, ये वाला यहां से मेरिट आपकी बनेगी, लेकिन स्टेज 1 अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं करा तो आपको नेवी वाली वैकेंसी आप भूल जाओ, 2027 में नेवी में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहां पर आप क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करने के बाद में एक बार आपको यहां पर स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा और एक बार यहां पर आपको स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। एक ही रिटर्न से दो दो आपके फेज 2 बनेंगे, मेरिट आपकी यहां से बनेगी।
अगर एसएसआर का कोई बच्चा है तो भाई एसएसआर, नेवी एसएसआर की अगर मैं बात करूं तो एसएसआर की जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग आपकी जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उनसे लगभग आपके पास आ जाती है 55 प्लस के आसपास जाती है। लेकिन जैसे और कोई स्टेट जो है वहां से इसकी कट ऑफ कम ही जाया करती है। मतलब फाइनल सिलेक्शन इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टेज सेकंड की, स्टेज वन नहीं। स्टेज वन में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो ना, लगभग 50 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से भी हो, हालांकि वहां की कट ऑफ कम जाया करती है, लेकिन यूपी हरियाणा में हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं आपको। अगर आपका इतना स्कोर अगर हो रहा है 50 प्लस के आसपास अगर हो रहा है स्टेज वन में, आईनेट वन में, तो आप इन दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। फिर इन दोनों के अंदर आपका अगर 55 के आसपास, मैक्सिमम 55% मार्क्स अगर है, मतलब अगर जैसे यूपी से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, एमपी से, बिहार से है, लगभग 55 प्लस के आसपास है, तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है। और अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां की कट ऑफ कम रहा करती है, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। और ये मार्क्स आपके किस में से है? 100 में से। अच्छा, ये जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है वो हमारा 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से मैथ्स हो गया, जो आपने अभी एयरफोर्स का एग्जाम दिया है वो का वही मैथ्स है। अगर आपने 12th पास की है तो भी बहुत अच्छा मौका है, और इसका एग्जाम जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल तक फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए अगर नहीं फिल किया है तो, है ना। तो यहाँ पर आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपके पास होगा इंग्लिश, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी आपके पास रागा का पोर्शन होगा जिसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी रीजनिंग की क्वेश्चन आपको 7-8 मिल जाएंगे। ठीक है। आपने इन तीनों की तैयारी बेहतरीन करी है, और ये तैयारी में सेक्शनल कट ऑफ जो है उसमें होती नहीं है। आप फिजिक्स से डरते हो सर फिजिक्स में 5 ही नंबर आए। दूसरी बात, यहाँ पर फिजिक्स का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है। जब फिजिक्स का लेवल अगर कम रहा, मैथ्स में भाई पूरे में से पूरे छापने की जिम्मेदारी मेरी है, आंख बंद करके विश्वास कर लो, पूरे के पूरे छाप दूंगा। और इंग्लिश में भी पूरा का पूरा जो चांस है वो आ ही जाता है। फिजिक्स में जरूर देखो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पेपर होता है, लेकिन नेवी का पेपर कंपेयर टू एयरफोर्स सिंपल आया करता है, और इंडिविजुअल कट ऑफ है नहीं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आएंगे, 2-3 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के भी आएंगे, बाकी आपका जीके आएगा। तो अगर आप ओवरऑल आप सोचो कि इन सब में मिला के अगर आपने 1 घंटे के अंदर अगर 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 50 प्लस अगर स्कोर किया है, तो आप आईनेट 1 क्वालिफाई कर जाओगे। 2 चांस आपको मिलेंगे, और वही तैयारी आपकी स्टेज 2 के अंदर काम में आएगी। ठीक है। इसका एग्जाम जो आपका अप्रोक्सीमेटली है, एग्जाम जो होगा वो लगभग 20 मई के आसपास होगा। 20 मई के आसपास होगा, तो आपके पास 50 दिन भी लगभग नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये उन बच्चों को बहुत फायदेमंद है जिन बच्चों ने जैसे 12th का एग्जाम दिया है, तो 12th वाले बच्चों के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत अच्छी है उन बच्चों की, है ना, अभी एग्जाम दिया ही है। इंग्लिश इनको थोड़ी सी और पढ़नी है, रीजनिंग बहुत सिंपल सी होती है, रॉबिन सर की 1-2 क्लासेस आप देख लोगे, उसके अंदर ही वो कवर करा देंगे। ठीक है। तो ये इसमें सिलेक्शन बहुत आसान है। नेवी में सिलेक्शन आईनेट 1 क्वालिफाई करो, 2 चांस मिलेंगे, दोनों चांस आराम से हो जाता है, फिर बाद में तैयारी और कर लेना। 20 मई के आसपास इसका आईनेट 1 का एग्जाम है, लेकिन हम आपको जो तैयारी है वो दोनों की करवाने वाले हैं, स्टेज 2 की भी करवाने वाले हैं। तो अगर आप एसएसआर की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए 2 चीजें हैं, एक तो ऑनलाइन बैच और एक है हमारा ऑफलाइन बैच। बहुत सारे बच्चों की ऑफलाइन की क्वेरी आ रही थी, तो ऑफलाइन के लिए मैं बता दूं भाई, ऑफलाइन के लिए हम इस एग्जाम की तैयारी जो है वो आपको कितनी करवा पाएंगे, क्योंकि ये जो बैच है वो हमारा 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा ऑफलाइन के अंदर। 15 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, तो आपको इसके अंदर लगभग कितने दिन मिले? 30 दिन। 30 दिन में हम करवा पाएंगे लगभग आपको 35-40% सिलेबस करवा पाएंगे। तो हम आपको तैयार इसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, स्टेज 2 के लिए आपको तैयार करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम 3 महीने का कोर्स रख रहे हैं, 3 महीनों के अंदर 90 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म, फिर आप तैयारी करिए। जब आपको इसमें मौका मिलता है आप सेल्फ स्टडी करिए, हमारा जो कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे उस कंटेंट को आप तैयार करिए, अगर आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो। ऑनलाइन मोड में क्या है? ऑनलाइन मोड में हमारा जो सिलेबस है वो 20 मई तक सारे सब्जेक्ट में के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, 20 मई के अंदर इसमें हम जो चीजें आपको करवा रहे हैं 20 मई तक जो करवाएंगे, वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन फिर प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। ठीक है। साथ में ही इसके अंदर हम एक आपको बेच दे रहे हैं, विक्रांत 2.0 जो बेच है, ये वाला विक्रांत 2.0 के साथ में विक्रांत 1.0 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एक बेच के साथ में ही 2 बेचेस का फायदा है। विक्रांत 1.0 में भी हमने काफी सिलेक्शन दिए, काफी कंटेंट करवा रखा है, और विक्रांत 2.0 में भी काफी कंटेंट आपको करवाएंगे। तो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन आना है आपको
तो आप ऑफलाइन भी हमारे साथ में आ सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दे रखे हैं, अगर कोई बच्चे की क्वेरी है और भाई बहुत नॉमिनल सा फीस हमने रखा है इसका, 3 महीने का ट्यूशन फीस जो है बहुत नॉमिनल सा है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लो, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है तो 15 अप्रैल से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? स्टेज 2 को टारगेट करते हुए हम करेंगे, स्टेज 1 को नहीं, स्टेज 2 को टारगेट करते हुए करेंगे, स्टेज 1 में हमारा इतना ही सिलेबस हो पाएगा। चलो भाइयों, फिर हम बात करते हैं, ये तो बात कर ली हमने एसएसआर की। आप कहोगे सर फिर एमआर का क्या प्लान है? भाई देखो, एस अगर एमआर की मैं बात करूं तो एमआर के अंदर क्या होता है, एमआर में आपके पास सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। एमआर का जो सिलेबस आपका होगा वो आपका 10th क्लास के बेसिस पर होगा, ठीक है जी। एमआर की अगर मैं बात करूं तो एमआर के अंदर आपके पास होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी, 50 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस होंगे 10th क्लास के बेसिस पे। अब इसके अंदर आपका जो पोर्शन आता है वो आपका रीजनिंग मतलब रागा वाला पोर्शन आता है, ठीक है। हालांकि इसका हमने ऑफलाइन बैच भी चला रखा है, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा सा कम रहता है। इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल स्टेज 1 का बता रहा हूं मैं, स्टेज 1 के अंदर आईनेट 1 में अगर कोई बच्चे का स्कोर 25 के आसपास भी अगर रहता है, 25 के आसपास रहता है, आईनेट 1 आप क्लियर कर जाओगे, तो फिर आपको आईनेट 2 देने का मौका मिलेगा। एक एमआर 01 2000 01 2027 और एक आपको मिलेगा 02 2027 का मौका मिलेगा। और इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए, इसमें फाइनल सिलेक्शन, अच्छा इसमें भी वो ही बच्चे डोमिनेट करेंगे जो स्टेज 1 क्लियर कर जाते हैं। स्टेज 1 अगर क्लियर नहीं करता है तो दोनों से गया। फिर स्टेज 1 में, स्टेज 1 आपने क्लियर किया, अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए तो आपको इसमें मौका मिलेगा, अगर इसमें भी फेल हो गए तो इसमें मौका मिल जाएगा। समझ में आई बात? पहले प्रायोरिटी इसके अंदर उनकी होगी जो इसमें फेल हो गए हैं, क्योंकि वो तो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं, तो वो इसके अंदर डोमिनेट करेंगे, ठीक है जी, ऐसा है। फिर जो कुछ बच्चे इसमें से बच गए हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे इसके लिए, उनकी फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और बाकी को मौका मिलेगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए, एमआर में फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आप 30 प्लस, मैक्सिमम बता रहा हूँ 30 प्लस 31 प्लस के आसपास अगर आपका स्कोर आया, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे वाई ग्रुप के बच्चे हैं ना, बहुत भयानक है, क्योंकि रोबिन सर ने और मैथ्स और रीजनिंग का इतना जहर पिला रखा है बच्चों को कि वो इतने जहरीले हो चुके हैं कि क्वेश्चन को देखते ही उड़ाते हैं। क्योंकि इस बार जैसे वाई ग्रुप का जो पेपर है वो टफ आया, लेकिन फिर भी बच्चों का स्कोर अच्छा बन रहा है। जो जीएस प्रिंस है हमारे अक्षय सर है, वो भी गोल गोल के बच्चों को इस तरीके से सारी चीजें करवा रहे हैं कि एमआर में सिलेक्शन काफी आसान कर देते हैं, ठीक है भाई। तो आप इस एमआर के बैच के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 50 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर आप अपना सिलेक्शन 2 एग्जाम के लिए कर सकते हैं। और यही जो एमआर के आप पढ़ोगे वो आप सोचो एसएससी में भी आपको बेनिफिट देगा, वो आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर भी, अगर आप 12th पास हैं, अगर दूसरी स्ट्रीम से पास कर लेते हो तो फिर अगला वाई ग्रुप में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये एमआर वाला जो बैच है वो भी हमारा चल रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ी जनरल फिजिक्स भी आती है, वो भी हम अलग से आपको करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगी विक्रांत 2.0 बैच में, है ना। एमआर का अलग से बैच है, तो इस एमआर वाले बैच के साथ में आप जुड़कर हमारे साथ में तैयारी कर सकते हो। इसका कॉस्ट प्राइस हमने रखा है 599। ऑफलाइन में इसका क्रेश कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आप ऑफलाइन आ सको, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून, तो वहां से ऑफलाइन भी कर सकते हो। 45 दिन का क्रेश कोर्स है, उसमें ही आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। वो आईनेट 1 के लिए है, ठीक है। एसएसआर वाला जो है वो आईनेट सेकंड को टारगेट करके हम चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका है। इसके साथ में भी विक्रांत 1.0 में सर लोगों ने जो पढ़ाया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसके अंदर। अब रही बात आपके पास मेडिकल असिस्टेंट की, क्योंकि सर ये तो परमानेंट वैकेंसी है, और परमानेंट वैकेंसी के अंदर इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी। और इसमें जो बच्चा नीट वगैरह की प्रिपरेशन किया करता है, अगर वो बच्चा कई, मतलब मान लो कि 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज है और बायो उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखी है, इसमें फर्क केवल और केवल मैथ्स का है। बाकी आपका फिजिक्स का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन वो सेम रहेगा, रागा वाला पोर्शन सेम रहेगा। जो एसएसआर में मैथ्स आती है वो आपकी बायोलॉजी आएगी, बस उसकी जगह और कोई भी चेंजेस नहीं है। और बायोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल में, ठीक है भाई। तो ये वाला जो बेच है वो भी आपका ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन वाला बेच भी ले सकते हो। इस बेच के साथ में भी आपको विक्रांत 1.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप ये 50 दिनों का टारगेट अपना इस तरीके से सेट करें कि आप सिलेक्शन ले जाएं, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। बी सीरियस, तैयारी करो जम के, और हमारी टीम पूरी जो है वो आपकी तैयारी को एक फाइनल टच देने के लिए अभी से लगी हुई है। जैसे हमने नेवी, एसएसआर के लिए, एमआर के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए एक मैराथन क्लास जो है 12 घंटे की वो प्लान करी है। वो मैराथन क्लास इसी चैनल पे शेड्यूल है, एक बार आप आकर उस चैनल, उस लेवल का कंटेंट आप देखना, और कंटेंट देखने के बाद में चाहे तो आप बैच एनरोल कर लेना। अगर आप पहले से, आपका विश्वास है हमारे ऊपर कि टीम भयानक है, बेहतरीन है टीम, तो आप ये सारे जो बैचेज हैं उनमें से जो आप रेस्पेक्टिव बैच है वो लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 50 दिन में
एक नहीं, 2-2 एग्ज़ाम फ़तह कर सकते हो। तैयारी अभी एयरफ़ोर्स की हुई है, उसी तैयारी को थोड़ा-सा और हमें चलकर और तैयार करना होता है बस। ठीक है जी? तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। 50 दिन में तैयारी ऐसे करो कि सिलेक्शन वाली तैयारी करो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करिए। तो जुड़िए विक्रांत बैच के साथ में, कैडेट डिफेंस अकेडमी पर ये बैच आपका अवेलेबल है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, ये स्क्रीन पर आपको नंबर दे रखा है, नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है भाई? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है विक्रांत बैच की, कुछ क्लासेस हो चुकी है और वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उन क्लासेस को देखिए और कवर करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।